Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the structure of sperms. Now in the last lectures we have discussed about male and female reproductive systems, and we have also seen the gonads which are responsible for the production of gametes. Okay, female की बात करें तो ovary produce egg, मेल की बात करें तो टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्म्स. नाउ अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे गैमीट्स का. सबसे पहले हम स्पर्म्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. नाउ स्पर्म सेल्स दे आर गैमीट सेक्स सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिकुलर ऑर्गन गोनड ऑफ मेल human beings and animals. Now sperm cells, as we have seen, we have discussed that they are produced by the testes. Testes produce करते हैं sperms. Like female gamete की अगर हम बात करें, फीमेल गैमीट अभी मैं आपको बेटा एक्सप्लेन करूँगी. फीमेल गैमीट जो रिलीज़ होता है ओके ओवरी से, दैट इज़ oocyte. वो oocyte होता है, वो एक्चुअली अभी ओवम पूरा नहीं बना है. ओके वो जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी ओवम का, तब मैं ये चीज़ें डिस्कस करूंगी. लाइक हमने फीमेल गैमीट में लाइक फीमेल गैमीट स्पर्म सेल्स ऑल्सो दे कैरी 23 क्रोमोसोम्स. ओके दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस. जो गैमीट्स होते हैं उनमें हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं उसके जस्ट हाफ. So and this haploid set of chromosomes, how they are formed? They are formed by the process of meiosis. Okay, in both animals and human beings, many other organisms, these cells are involved in the sexual mode of reproduction, which involves the interaction of male and female gametes. Now these gametes, they are the main you can say responsible for the sexual reproduction. ठीक है, यही जो है इन्हीं दोनों में फ्यूजन होता है और जो है जाइगोट बनता है. ओके दैट इज़ हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ अगर हम स्पर्म्स को देखें, ओके अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. ओके दैट इज़ द हेड पार्ट, देन मिडल पीस जिसको बॉडी बोलते हैं, एंड द लास्ट इज़ द टेल. Okay, these are the 3 parts which are present in sperms. Now this is the structure of the sperm. This is the sperm you can see. Now इसमें जो है आप ऊपर head देख रहे हो. Okay, then this is the neck, then tail. This is the tail portion. Okay, now इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो. जो head region है वहाँ एक एक्रोसोम देख रहे हो. देन मिडल पीस में आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, एंड देन टेल इज़ देयर. नाउ इन तीनों ही पार्ट्स का अपना अपना फंक्शन है. ओके व्हाट आर द फंक्शंस? हम तीनों पार्ट्स के फंक्शंस देखेंगे. ओके नाउ पूरी बॉडी जो है स्पर्म की अगर हम लेयर की बात करें, इसकी पूरी बॉडी जो है आउटर लेयर होती है, दैट इज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके ये जो लेयर आप देख रहे हो बाहरी, बिल्कुल जो बाहर की लेयर है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ स्पर्म का जो हेड है, हेड कंटेन्स ए एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस. हेड में न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस हेप्लॉइड होता है. ओके जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं कितने होते हैं? 23. एंड द इंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. अगर बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट आप देखोगे हेड का, दैट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम. क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम. ये जो एक्रोसोम होता है, इट कंटेन्स इंजाइम्स. इसमें इंजाइम्स होते हैं, एंड दीज इंजाइम्स हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. ये इंजाइम फैसिलिटेट करते हैं. क्या फैसिलिटेट करते हैं? क्या हेल्प करते हैं? स्पर्म्स की एंट्री ओवम में, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके. सो एक्रोसोम का फंक्शन इज क्लियर. नाउ मिडल पीस में आए. मिडल पीस में आप देख रहे हैं देयर आर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडल पीस में. ओके एंड दीज माइटोकॉन्ड्रिया दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, एंड दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द
फर्टिलाइजेशन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पर्म्स को हेल्प करते हैं मूवमेंट में, सो दैट फर्टिलाइजेशन अकर। स्पर्म जो है वो ओवम, क्योंकि स्पर्म को ओवम के पास जाना होता है, ओके, स्पर्म हैज़ टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो उसके लिए उसका मोटाइल होना बहुत ज़रूरी है और मूवमेंट में बट ऑब्वियस है एनर्जी लगेगी, तो ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। नाउ टेल जो है इट हेल्प्स द स्पर्म सेल्स टू स्विम टू रीच द एग सेल्स, ओके। नाउ टेल जो है वो हेल्प करती है स्विमिंग में, सो दैट जो भी स्पर्म सेल्स हैं वो एग सेल तक पहुंच जाए। नाउ ह्यूमन मेल्स की अगर हम बात करें, ओके, जो मेल जो है इट इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटिस, ओके। कॉपुलेशन के समय जो मेल है वो एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ करता है, ओके। एंड दिस इज़ द नॉर्मल फर्टिलिटी अगर हम बात करें, और इसमें से 60% जो स्पर्म्स होते हैं उनकी नॉर्मल शेप होती है, नॉर्मल साइज़ होता है, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, इसमें से जो 40% होते हैं वो विगरस मोटिलिटी शो करते हैं और वही जो है आगे पहुंचते हैं और उन्हीं में से एक जो है वो फर्टिलाइज करता है किसको, ओवम को। नाउ स्पर्म्स जो हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने पढ़े थे, ओके, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, एंड these sperms जो हैं they are released from seminiferous tubules, and देन और भी हमने बताया था कि सिक्रीशन जो है एपिडिडैमिस, वास डिफरेंस, समाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इनका जो सिक्रीशन होता है वो हेल्प करता है स्पर्म्स की मोटिलिटी में भी और उनको मैच्योर होने में भी। और यही जो समाइनल प्लाज्मा होता है, जो समाइनल वेसिकल्स होते हैं उनमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो स्पर्म्स के साथ मिल के वो क्या बनाता है, वो सीमेन बनाता है। एंड दिस सीमेन जो है ये जो है इसमें जो है फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ओके। ये जो फ्लूइड होता है इसमें फ्रक्टोज होता है, हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था स्पर्म्स का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आपने देखा था कि यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।